हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर से हम इस चैप्टर को रीड करना शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। दोस्तों, मैंने आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर में भी बताया था कि टोटो यहाँ पे एक छोटा सा मंकी है जिसको राइटर के जो ग्रैंडफादर है वो अपने घर पे ले आते हैं। ये उसी की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट से, जो कि है मीटिंग टोटो। देखिए, हमें कहा गया है ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज। यहाँ पे वो ग्रैंडफादर की बात की गई है कि वो एक टोंगा ड्राइवर से, टोंगा का मतलब होता है कि एक ऐसा हॉर्स कार्ट जिसके सिर्फ 2 व्हील्स होते हैं, तो एक ऐसे टोंगा ड्राइवर से यहाँ पे ग्रैंडफादर टोटो को खरीद लाए हैं सिर्फ 5 रुपीज में। द टोंगा ड्राइवर यूज्ड टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग ट्रफ। अब यहाँ पे बताया गया है कि वो जो टोंगा ड्राइवर था वो टोटो को, उस छोटे से लिटिल रेड मंकी को बांध के रखता था एक फीडिंग ट्रफ से। दोस्तों, फीडिंग ट्रफ का यहाँ पे मतलब है एक ऐसा कंटेनर जिसमें एनिमल्स के लिए हम वहां पे वाटर या फूड रख सकते हैं। वो एक ट्रफ में से अपना खाना खाते हैं। तो ऐसे ट्रफ से इस टोटो को उस टोंगा ड्राइवर ने रस्सी से बांध के रखा हुआ था। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर। अब यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है कि वो जो ग्रैंडफादर हैं उसको वो मंकी बड़ा ही आउट ऑफ प्लेस लगा। यानी कि वो ग्रैंडफादर को लगा कि ये जो भी जगह है ये इस मंकी के लिए नहीं है, इसको यहाँ पे नहीं होना चाहिए। इसीलिए उस ग्रैंडफादर ने उस मंकी को 5 रुपीज में उस टोंगा ड्राइवर से खरीद लिया। तो देखिए, द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू। कि यहाँ पे ग्रैंडफादर को वो मंकी वहां पे सही नहीं लग रहा था, इसीलिए उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो उस मंकी को अपने प्राइवेट जू में ऐड कर देंगे। यानी कि जो राइटर के ग्रैंडफादर हैं उनके खुद का एक प्राइवेट जू भी है। घर पे ही उन्होंने एक जू बनाया हुआ है, एक ऐसी जगह जहां पे बड़े सारे एनिमल्स को उन्होंने रखा हुआ है। तो देखिए, अब आगे इसको पढ़ते हैं। टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी। अब यहां से टोटो को डिस्क्राइब किया गया है कि वो एक बहुत ही सुंदर मंकी था। His bright eyes sparkled with mischief beneath deep set eyebrows। अब यहाँ पे उसको और डिस्क्राइब किया गया है कि उसकी जो आईज थी वो बहुत ही ज्यादा ब्राइट थी, वो स्पार्कल कर रही थी, शाइन कर रही थी विद मिस्चीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज। उसकी जो आईब्रोज हैं वो प्रॉपरली सेट थी और बताया गया है कि उसकी आईज और आईब्रोज के बीच में पता लग रहा था कि वो बड़ा शैतान है। ऐसा लग रहा था कि वो काफी ज्यादा शैतानियां करने वाला है। यहाँ पे मिस्चीफ का मतलब है कि वो शैतान हो सकता है। एंड हिज टीथ व्हिच वर अ पर्ली व्हाइट। अब उसके टीथ को भी डिस्क्राइब किया गया है कि उस बंदर के जो टीथ हैं, दांत हैं, वो बिल्कुल पर्ल जैसे हैं, पर्ल जैसे बिल्कुल व्हाइट है। were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies। अब बताया गया है कि उसमें उसकी जो टीथ है वो तो व्हाइट हैं, पर वो जो स्माइल करता है तब उसकी स्माइल इतनी ज्यादा डरावनी है कि वो किसी को भी डरा सकती है। यहाँ पे एंग्लो इंडियन लेडीज की बात की गई है कि ऐसी लेडीज, बेसिकली दोस्तों एंग्लो इंडियन का मतलब होता है ऐसी लेडीज जो कि इंडियन भी है, कहीं ना कहीं ब्रिटिशर भी है। तो यहाँ पे उस जमाने की बात की जा रही है जब ब्रिटिशर्स इंडिया पे रूल करते थे, तब वहां पे जो लेडीज हैं वो इतनी ज्यादा डर जाती थी उस बंदर की स्माइल की वजह से। अब आगे देखिए, बट हिज हैंड्स लुक ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मेनी ईयर्स। अब देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि उस बंदर के जो हाथ थे उसके हाथ बिल्कुल सूखे हुए थे, ड्राई थे, और ऐसा लग रहा था कि जैसे अचार को हम धूप में रखते हैं दोस्तों, जब हम पिकल बनाते हैं तब उसको धूप में रखा जाता है, तो ऐसा लग रहा था कि सालों से उसके जो हाथ हैं उनको धूप में रखा गया है, इतने ज्यादा वो सूख चुके हैं। तो देखिए, यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है उसके हाथ का और अचार का, पिकल का। अब देखिए आगे क्या होता है। Yet his fingers were quick and wicked। अब यहाँ पे बताया गया है कि उसके जो हाथ है वो तो सूखे हुए थे, पर उसकी जो फिंगर्स थी बंदर की वो इतनी ज्यादा क्विक हैं और वो शैतानियां करने वाली हैं। अब आगे क्या होता है। एंड हिज टेल, अब टेल के बारे में बात की जा रही है। While adding to his good looks। अब यहाँ पे ग्रैंडफादर सोचते हैं कि जो उसकी टेल है वो उसकी गुड लुक्स में ऐड कर रही है, उसको और ज्यादा सुंदर बना रही है। ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड ऐड टू एनीवन्स गुड लुक। अब यहाँ पे ग्रैंडफादर ऐसा इसीलिए सोचते हैं क्योंकि उनको लगता है कि टेल सब पे अच्छी लगती है। सबके गुड लुक्स में जो टेल अगर एक पूंछ हो तो वो उसकी लुक्स को और ज्यादा बढ़ा देती है, ऐसा ग्रैंडफादर सोचते हैं। ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड। अब देखिए, बताया गया है कि वो जो टोटो की टेल है वो एक थर्ड हैंड की तरह भी काम करती है, कि उसके 2 हाथ तो है ही, साथ में जो उसकी टेल है वो तीसरे हाथ की तरह वहां पे कुछ भी कर सकती है। He could use it to hang from a branch। अब यहाँ पे बताया गया है कि टोटो की जो टेल है वो उसको यूज कर सकता है थर्ड हैंड की तरह, यानी कि किसी भी एक ब्रांच से लटकने के
लिए उसको यूज कर सकता है। एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच फॉर हिज हैंड्स। अब यहाँ पे बताया गया है कि अगर ऐसी कोई भी चीज है जो कि उसको चाहिए पर उसका हाथ वहां तक नहीं पहुंच रहा, तो वो अपनी टेल को यूज कर सकता है उसको अपने पास तक लाने के लिए। स्कूपिंग अप का मतलब उसको उठाने के लिए। डेलिकेसी किसी भी चीज को कहा जा सकता है जो कि उसको चाहिए। यहाँ पे फूड की आइटम भी हो सकती है, कोई और चीज भी हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, अभी तक की कहानी हमें समझ आ रही है कि यहाँ पे टोटो को उस टोंगा ड्राइवर से ग्रैंडफादर ने खरीद लिया है और वहां पे टोटो को बहुत ही अच्छे से ग्रैंडफादर ने डिस्क्राइब किया है। उसकी आईज को, उसके हैंड्स को, फिंगर्स को, टेल को, हर चीज को बहुत ही अच्छे वर्ड्स में डिस्क्राइब किया गया है। अब आगे क्या होता है देखिए। ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंडफादर बॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल। अब देखिए वो घर की बात की गई है कि जो ग्रैंड मदर है उनको अच्छा नहीं लगता कि जो ग्रैंडफादर है वो कभी भी कोई भी बर्ड या एनिमल घर पे ले आते हैं, तो इसीलिए ग्रैंड मदर को ये चीज परेशान करती है। फर्स्ट का मतलब है कि वो इस चीज के अगेंस्ट है। अब देखिए, सो इट वाज डिसाइडेड दैट टोटोस प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर अंटिल शी वाज इन अ पर्टिकुलरली गुड मूड। तो इसीलिए डिसाइड किया गया कि घर पे ग्रैंड मदर को नहीं बताएंगे कि टोटो घर पे आया है। मतलब कि जो ग्रैंडफादर हैं वो टोटो को घर पे ले आएंगे, बट अभी ग्रैंड मदर को उसकी प्रेजेंस के बारे में नहीं बताएंगे। तब तक नहीं बताएंगे जब तक ग्रैंड मदर का मूड किसी दिन अच्छा नहीं होता। तो इसीलिए दोस्तों टोटो की प्रेजेंस को अभी छुपाया जा रहा है। अब आगे क्या होता है। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल। तो इसीलिए यहाँ पे ग्रैंडफादर और आई, दोस्तों आई यहाँ पे राइटर की बात की जा रही है जो कि है हमारे रस्किन बॉन्ड। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो रस्किन बॉन्ड है, जो राइटर है और जो उनके ग्रैंडफादर है, वो मिलकर टोटो को, उस छोटे मंकी को क्लोजेट यानी कि एक कबर्ड के अंदर टोटो को बंद कर देते हैं। वेयर ही वाज टाइड सिक्योरली, और उसको उस कबर्ड के अंदर किसी चीज से बांध देते हैं। और सो वी थॉट, मतलब कि देखिए यहाँ पे कहा गया है कि वो उसको किसी कबर्ड में अंदर बांध देते हैं। ऐसा वो सोचते हैं कि हमने बांध दिया है। किस चीज से बांधते हैं? टू अ पेग फास्टेंड इनटू द वॉल। दोस्तों पेग एक हुक को कहा जाता है, एक वुडन हुक से जो कि वॉल के अंदर उसको उन्होंने होल्ड किया हुआ है, उस हुक से उस बंदर को वो बांध देते हैं। अब आगे क्या होता है देखिए। A few hours later, कुछ घंटे बाद, when grandfather and I came back to release Toto, अब कुछ घंटे बाद जब ग्रैंडफादर और वो राइटर उस कबर्ड में वापस गए टोटो को वहां से छुड़ाने के लिए, उसको रिलीज करने के लिए, तो उन्होंने क्या देखा? We found that the walls which had been covered with some ornamental paper, उन्होंने देखा कि वो दीवार जिसको एक डेकोरेटिव पेपर, ऑर्नामेंटल का मतलब है एक डेकोरेटिव पेपर से वहां पे उस वॉल को कवर किया हुआ था, chosen by grandfather, उस डेकोरेटिव पेपर को ग्रैंडफादर ने चूज किया था, now stood out as naked brick and plaster, यानी कि अब वो जो दीवार है अब वो खाली लग रही है। टोटो ने वो सारे वॉलपेपर को वहां से बिल्कुल फाड़ दिया है, उसको टीयर कर दिया है। अब दोस्तों देखिए, the peg in the wall had been wrenched from its socket and my school blazer which had been hanging there was in shreds। अब देखिए बताया गया है कि टोटो ने क्या क्या शैतानियां की हैं। वहां पे वो जो पेग था, वो जो हुक था, अब वो बिल्कुल टूट चुका है। अपने सॉकेट से, जिस चीज से उसको होल्ड किया हुआ था, वो वहां से अलग हो चुका है। और राइटर का जो स्कूल का ब्लेजर है अब उसके टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, यानी कि उसके स्कूल ब्लेजर को भी टोटो ने वहां से फाड़ दिया है। तो देखिए दोस्तों, टोटो बहुत ही शैतान है, उसने काफी ज्यादा वहां पे नुकसान कर दिया है। जो वहां पे डेकोरेटिव पेपर है उसको वहां से हटा दिया है, वहां पे साथ में जो हुक है उसको तोड़ दिया है, और जो राइटर है, राइटर का जो स्कूल ब्लेजर है उसको भी खराब कर दिया है। I wondered what grandmother would say। अब यहाँ पे राइटर सोच रहा है कि ग्रैंड मदर क्या कहेंगी, बहुत ज्यादा डांटेगी। तो देखिए आगे क्या होता है। बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी। अब यहाँ पे कहा गया है कि जो राइटर है वो तो वरिड है कि ग्रैंडमदर क्या कहेंगी, बट जो ग्रैंडफादर है उनको कुछ भी परेशानी नहीं हो रही है। ही सीम्ड प्लीज्ड, उनको बल्कि अच्छा लग रहा है टोटो की परफॉर्मेंस से, वो खुश है टोटो की परफॉर्मेंस से। ऐसा क्यों? ही इज क्लेवर। वो ग्रैंडफादर कहते हैं कि जो टोटो है बहुत ही शैतान है, बहुत ही चालाक है। गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टोन पीसेस ऑफ योर ब्लेजर इनटू अ रोप एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो। तो यानी कि दोस्तों जो ग्रैंडफादर है वो तो खुश हैं, वो कह रहे हैं कि अगर टोटो को थोड़ा और टाइम दिया जाता तो वो जो राइटर का जो स्कूल ब्लेजर है उससे एक रस्सी बना लेता, एक रोप बना लेता और वहां विंडो से वो भाग भी जाता। तो मतलब कि दोस्तों जो टोटो है वो अभी घर पे ही है, पर वो बहुत ज्यादा शैतानियां कर रहा है, उसको ग्रैंड मदर से छुपाया गया है। हमने इसको बहुत ही इजीली ये फर्स्ट पार्ट में समझ लिया। अब दोस्तों आगे क्या होगा? क्या टोटो के बारे में ग्रैंड मदर को पता लग जाएगा, या फिर छुपाने के लिए यहाँ पे ग्रैंडफादर और राइटर क्या क्या करेंगे? यही चीज को हम समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलिए दोस्तों, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।
स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए पीयूस्टैक ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज, सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड पीयूस्टैक ऐप।